हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका है 22 मार्च आरआरबी एनटीपीसी का 22 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। बिल्कुल 10 से 12 मिनट में आपका सारा सेशन खत्म होने वाला है। 40 का 40 प्रश्न मेरे भाई, और कम टाइम में आपको शानदार रिवीजन इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं जो पूछा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए रियासत विभाग का प्राथमिक कार्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? तो इसका प्राथमिक कार्य था मार्केट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन, यानी बाजार नियंत्रण और आर्थिक विनिमय था इसका मेन कार्य था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द बगराम एयरफील्ड लोकेटेड? बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है मेरे भाई। अफगानिस्तान की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स? तो ये आर्टिकल 226 न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की। अगला क्वेश्चन पूछा है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? तो B1 की कमी से आपका बेरी होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है मेरे भाई, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आरबीआई द्वारा मार्च 2026 तक के लिए निर्धारित मध्यम अवधि का खुदरा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन लक्ष्य क्या है? विच इज द मीडियम टर्म रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय आरबीआई टिल मार्च 2026? तो यह आपका 4% तक का फिक्स किया है मेरे भाई, 4% तक टारगेट रखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? विच पार्ट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992? तो ये आपका जोड़ा गया है पार्ट 9A, नगर पालिकाएं से रिलेटेड शब्द जोड़ा गया है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड इन? ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका आगरा, जो उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई, यूपी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन ACSII? में सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है कोड। सी का मतलब होता है कोड। वैसे पूरा फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका पूरा फुल फॉर्म है मेरे भाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? अकॉर्डिंग टू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हु वाज द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग GST? तो ये आपका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ, यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों के पास शक्ति है सेवा और वस्तु कर बनाने की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से किन भाषाओं में काव्य रचना करी है? इन विच लैंग्वेजेज डिड अमीर खुसरो प्राइमरली कंपोज हिज पोएटिक वर्क्स? तो ये आपका ऑप्शन ए है, पार्सियन एंड हिंदवी, यानी फारसी और हिंदवी वर्ड का उपयोग करके अपनी काव्य रचना इन्होंने करी है, अमीर खुसरो ने करी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपका ऑप्शन बी। और आपको बताना है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु मेरे भाई कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो यही गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, विच राइफल बिकम टू द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण कौन सी राइफल बनी थी? तो ये आपका बनी थी इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल आपका बना था विद्रोह का कारण, जिसमें गाय और चर्बी की मांस भरी कारतूस यूज किया गया था। चलिए चर्बी वाली कारतूस यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां दो परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? द पॉइंट वेयर टू ट्रांसपोर्ट रूट्स मीट द कॉल्ड, तो उसे नोड कहा जाता है। जहां दो परिवहन आपस में मिलते हैं वहां नोड कहा जाता है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को परिभाषित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 131 में डिफाइन किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग यानी मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग की यूनिट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह यानी जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का फादर। अगला प्रश्न आपका पूछा है, भारतीय संविधान राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई आर्टिकल 43 के अंतर्गत देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडोज में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू डायरेक्टली ओपन द टास्क मैनेजर इन द विंडोज? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप का यूज किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर से एक सवाल हर शिफ्ट में 1 2 3 आ रहा है इस तरह से मेरे भाई। चलिए इस शिफ्ट में अभी तक 1 देखने के लिए मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इन्फ्लुएंजा फ्लू का सबसे आम लक्षण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू? तो फ्लू का सबसे आम लक्षण है अचानक तेज बुखार और ठंड लगना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर चलते हैं? इन विच टाइप ऑफ वेव्स डू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग में आपका संचरण की दिशा समानांतर होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अंडर द विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 द गारंटेड एम्प्लॉयमेंट डेज फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स हैज बीन इंक्रीज्ड टू, तो ये आपका बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है मेरे भाई। आपको कमेंट में बताना है कि पहले कितना दिन था। ऐसा आपको PYQ में मैं करा दिया हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, 2024-25 में औसत आयु यानी मीडियन एज के आधार पर
दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द एवरेज एज इन 24-25 विच इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो नाइजर आपका है सबसे युवा देश मेरे भाई 2024-25 के आयु के औसत आयु के हिसाब से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2025 ITTF मिक्स्ड वर्ल्ड टीम का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री वॉन द 2025 ITTF मिक्स्ड वर्ल्ड कप टाइटल? तो ये आपका चाइना जीता है मेरे भाई, ये आपका चाइना जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द कलंग विलेज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कलांग गांव स्थित है? तो ये आपका मंडी में है, मंडी में। अभी मंडी की वर्तमान सांसद कौन है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेरे भाई, या फिर बताएंगे कंगना रनौत कहाँ से सांसद में हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वारली चित्रकला शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो वारली चित्रकला, वारली पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो यह आपका महाराष्ट्र में है वारली चित्रकला, वारली चित्रकला महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो ये बेंगलुरु को जाना जाता है, बेंगलुरु को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? विच 3 डायनेस्टीज वेयर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रिपरेटिएट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज? तो ये आपका 3 जो राजवंश थे, एक पालाज यानी पाल, दूसरा प्रतिहार्ष एंड तीसरा राष्ट्रकूटाज यानी राष्ट्रकूट वंश। ये 3 वंश आपका कन्नौज पर नियंत्रण के में शामिल थे मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका पूछा है हर्ष चरित्र की रचना किसने करी है? तो बाण भट्ट साहब ने। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ तक जितना क्वेश्चन मिल पाया था मेरे भाई, लगभग 40 प्रश्न सारा का सारा मैं आपको करा दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन 1-2 पूछे हैं उसका रिप्लाई भी कर दीजिएगा मेरे भाई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।